श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। ललिता दासी की परीक्षा। राधा रमण कुंज में नित्य एक सेर चावल की रसोई होती है। श्री राधा रमण देव के भोग के बाद जब बाबा जी महाशय प्रसाद पा लेते हैं तो अन्य लोग अधरामत लेते हैं। जांच पीटा मठ में भोग के बाद वहाँ रहने वाले वैष्णवों की सेवा होती है। तत्पश्चात कुसुम मंजरी दासी महाप्रसाद लेकर आती है, जिसे ललिता दासी, रसरंगिनी दासी और कुसुम मंजरी दासी आदि सेवन करती हैं। एक दिन पता नहीं बाबा जी महाशय के मन में क्या आया, एक सेर चावल की रसोई हुई और राधा रमण देव को भोग दिया गया। बाबा जी महाशय 3-4 लोगों के साथ बैठकर सारा महाप्रसाद सेवन कर गए। अकस्मात कुछ भक्त आ पहुँचे तो वे बोले, देखो थोड़े से चावल और पकाकर राधा रमण को भोग लगाओ। सुनते ही नवदीप दादा पास के कुंज बिहारी राय के घर से 2 सेर चावल भिक्षा कर लाए। ललिता दासी ने उनमें से 1 सेर चावल सिद्ध कर राधा रमण देव को भोग लगा दिया। भोग के बाद बाबा जी महाशय ने उस महाप्रसाद में से थोड़ा सा ग्रहण किया। फिर भक्त लोग उसी अधरामत को पाकर जैसे ही उठने को हुए, कुछ भक्त और आ गए। बाबा जी महाशय ने पूर्वत रसोई करने का आदेश दिया। ललिता दासी ने बचे हुए चावल भी पका दिए। इसी समय जानपीठा मठ से महाप्रसाद आया। बाबा जी महाशय के आदेश से दोनों महाप्रसादों को मिलाकर भक्त लोगों को दिया गया। फिर जो कुछ बचा उसे खाने को कुसुम दासी और रसंगनी दासी को बाबा जी महाशय ने आदेश दिया। दोनों ने कहा, दीदी ने अभी तक कुछ नहीं खाया। सुनकर बाबा जी महाशय ने कुछ गुस्से में कहा, अच्छा तुम लोग पाओ, उसकी चिंता मत करो। जो कुछ बचा था दोनों पा गई। बाबा जी महाशय ललिता दासी को कामकाज करने के लिए इस प्रकार एक के बाद एक आदेश देते जाते थे कि वे इच्छा होते हुए भी कुछ प्रसाद नहीं पा सकती थीं। सब लोग प्रसाद पा चुके तो बाबा जी महाशय ने विश्राम किया। उसी समय एक व्यक्ति जैना मठ से कुछ चिवड़ा, दूध और मिठाई लेकर आया। बाबा जी महाशय को सोता जान जैसे ही वो ये सब चीज़ें लेकर बड़ी सावधानी से राधा रमण देव के शयन में पहुंचा, आप कमरे में से बोल पड़े, देखो ये सब चीज़ें ठाकुर जी के जगने पर के बाद में भोग दी जाएंगी, इस समय मेरे कमरे में रख जाओ। ललिता दासी समझ गई कि आज उन्हें कुछ नई लीला करनी है, अतः भी हंसते हंसते सब चीज़ें बाबा जी महाशय के कमरे में रखाईं। 4 बजे के लगभग पूर्वोक्त वस्तुएं राधा रमण जी को समर्पित की गईं। बाबा जी महाशय ने हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं लिया और बाकी सारा अपने हाथों से भक्तजनों में बांट दिया। ललिता दासी रह गई। वे उनकी ओर देखकर मद मद हंसते हुए बोली, अरे इसे तो भूल ही गया, खैर बर्तनों में जो लगा रह गया है उसी से इसका काम चल जाएगा। ललिता दासी ने भी हंसते हंसते उंगली से थोड़ा सा अधरामत लेकर पात्र आदि साफ कर रख दिए। आश्चर्य, उस किंचित अधरामत से ही उनकी भूख मिट गई और परम तृप्ति लाभ हुई। संध्या से पहले बाबा जी महाशय जगन्नाथ दर्शन के लिए निकले। जाते समय भुवन साहू के घर से कुछ पूड़ी कचौड़ी और मोहन भोग प्रसाद आया। उन्होंने एक पूड़ी का टुकड़ा तोड़कर उनके बड़े लड़के से कहा, ले जाओ, कहना कि ये मेरा अधरामृत है। उस लड़के ने भी कुंज मठ जाकर उनके आदेश के अनुसार कार्य किया। इधर बाबा जी महाशय ललिता दासी से कह गए थे, मेरे लिए यदि कुछ खाने को आए तो सावधान, उसे खत्म मत कर देना। ललिता दासी ने भुवन साहू के बड़े लड़के निताई दास के हाथ से थाली लेकर घर के भीतर रख दी। रात 9 बजे के लगभग बाबा जी महाशय ने लौटकर ललिता दासी पूछा, मेरे लिए जो खाने को आया था वो कहाँ है? ललिता, क्यों, वो तो अधरामृत था, मैंने सारा पा लिया। बाबा जी, किसने कहा था अधरामृत है? ललिता, क्यों, आपने ही तो निताई दास के द्वारा कहला भेजा था। बाबा जी, ये तो झूठ था, मैंने तेरी परीक्षा के लिए कहा था। ललिता, तो जब आपकी बात झूठ हो सकती है तो मेरी भी झूठ है। इतना कह उन्होंने पूरी कचौड़ी का थाल लाकर बाबा जी महाशय के आगे रख दिया। बाबा जी महाशय कुछ विस्मित हुए और उन्होंने थाल में से थोड़ा सा स्वयं ग्रहण कर ललिता दासी से खाने को कहा। काम से अवकाश मिलने पर ललिता दासी ने उपस्थित लोगों के साथ प्रसाद सेवन किया। जय हो बड़े बाबा की, जय जय श्री राधे रमण।